सो या दिस इज़ मी अमरीन। तो सब 2025 का रिकैप दे रहे, तो मैंने सोचा मैं भी दे दूँ। तो हमारी स्टार्टिंग होती है जनवरी में। तो जनवरी तो अपना ठीक गया था। फरवरी भी 2025 की स्टार्टिंग ना, 12th में हूँ मैं। तो हमारी जनवरी भी ठीक ही गई, क्या कहते हैं उसका जनवरी भी ठीक गई, फरवरी भी ठीक गई। मार्च में मैंने PW का सब्सक्रिप्शन ले लिया नीट की तैयारी के लिए, 12th का। फिर मार्च अप्रैल भी ठीक ही ठाक चली गई। मई जून मेरा बर्थडे, हाँ उसके बाद भी सही गया। उसके बाद मेरी मम्मी को हुआ डेंगू। फिर डेंगू हुआ उनको। फिर कुछ महीने बाद, 3-4 महीने बाद, फादर की कंडीशन तो वैसे भी ख़राब ही रहती थी। तो जैसे उनको शुगर है और बीपी भी हो गया, तो उनकी किडनी मतलब क्रेटिनिन उनका ऊपर नीचे होता ही रहता था। तो उनके पैर में हमेशा सूजन रहती थी। वैसे भी तो हम लोग हमेशा मतलब ऑलमोस्ट परेशान ही रहते थे उनको लेके, क्या हो गया। तो फिर मम्मी को डेंगू हुआ। फिर ठीक हुई, पर उतने अच्छे तरीके से नहीं ठीक हुई। उन्होंने वर्क ज्वाइन किया। उसके बाद फिर उनको हुआ, ये आपके नवंबर की स्टार्टिंग में, मलेरिया। हाँ मलेरिया हुआ था। फिर वो उनको 4 दिन वो रही वहाँ पे हॉस्पिटल में, या पास में एक हिंदूराव हॉस्पिटल है, वहाँ वो रहे। वो ठीक होके आई, ठीक है। वो बंदी ठीक हो गई 5 दिन, 25 को आई, 30 को मेरे फादर उस हॉस्पिटल में फिर एडमिट हुआ। और कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि नवंबर की बात, 30 नवंबर, कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि उनको डायलिसिस पे उनके क्रेटिनिन कितना गया था, 13.5 गया था। भाई साहब, मेरी मम्मी ने रोना धोना चालू कि अब क्या होगा। अब तो डायलिसिस के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है। कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास पैसे की तो बात ही छोड़ो, डोनर ही नहीं है हमारे पास। मेरी एज उतनी है नहीं, मेरी तो भी 17 एज है, तो अगले साल 18 हो जाऊँगी। तो इन लोग को ना पता नहीं किसने हवा इनके दिमाग में डाल दिया, हमारे घर वालों की, किडनी ट्रांसप्लांट वाले जिंदा नहीं रहते हैं। समझ रहे हो, जिसने सुना है, तो ये लोग ट्रांसप्लांट के लिए तो माने ही नहीं। 5 बार उनकी और 15 नहीं 12-13 दिन वो वहाँ हॉस्पिटल में रहे। भाई साहब बहुत परेशान रहे वो भी। 5 बार वहाँ उनकी डायलिसिस हुई, ठीक है। मम्मी की जॉब गई, पापा जी की जॉब गई। पापा जी की 20,000 सैलरी थी, वो हो गई। मम्मी की 15,000 सैलरी थी, वो गई। अब थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, कुछ उनके घर वालों की तरफ से भी आए पैसे। अब दिसंबर स्टार्ट हो गया, भाई साहब कसम से साल बहुत गंदी तरीके से जा रहा है। और फिर क्या हुआ आपका, 12 13 फिर हम एम्स जाना स्टार्ट किया। फिर यहाँ डायलिसिस भी करानी, तो फिर अलग एक प्राइवेट हॉस्पिटल किया। एक बार गले में, पहले जब हिंदूराव में थे तो इनकी, हाँ गग्गा आ रही हूँ थोड़ी देर में। फिर अरे एकदम बिगाड़। फिर क्या हुआ, पहले उनकी जांग पे लगा वो चीज़, मैकेनिज्म की, जिससे डायलिसिस हो, वो जांग से हटा। फिर उनके गले में लगा 5,000 का, वो लगा। और फिर अब गले वाला 1 महीने तक एक्टिव रहता। फिर एम्स के चक्कर काटे, इसी महीने की बात है, एम्स के चक्कर काटे। फिर वहाँ से 3 दिन हुआ, स्पेशल हाथ में बनवा के ला रहे हैं। अभी भी डॉक्टर कह रहा है कि नस वर्क नहीं कर रही है, एक्सरसाइज करी, वरना मैं दूसरे हाथ में फिर चिराव करना पड़ेगा। फिर रात में उनकी तबीयत और ख़राब हो गई, तो फिर आज वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। इस साल कसम से बहुत बेकार गया है, बहुत बेकार। मम्मी 2 बार बीमार पड़ गई, फादर की तो कंडीशन ही एकदम ख़राब हो गई, अब तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे। हम ही लोग को करना है, बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है कसम से मैं बताऊँ तो। मुझे रिकॉर्डिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती कि मैं उसे पोस्ट कर दूँ। बहुत ज़्यादा बोझ। मम्मी कहती नीट निकालो, इस साल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, घर का कैसे खर्चा चलेगा। सब यही कहते नीट निकालो, पढ़ा। अरे नहीं हो रही है उस लेवल की पढ़ाई, किससे बताया जाए। उन लोगों ने मेरे को 9th-10th में फाउंडेशन का भी कोर्स करा दिया था, जिसमें तुम्हें कोचिंग जाके पढ़ना होता, डमी स्कूल लेना होता। तो उनके हिसाब से कि मैं 4 साल से नीट की तैयारी कर रही हूँ। अरे यार बचपना था, मैंने उतना 9th-10th में पढ़ाई नहीं की। 11th में मैंने PW ज्वाइन किया था। इतने घटिया PW वाले, 2 लाख रुपए भी लिया उन्होंने, और इतनी घटिया फैसिलिटी कि मैं क्या ही बताऊँ। विद्यापीठ PW, ये विद्यापीठ कहाँ था ये, अरे यार नाम नहीं याद आ रही, दिल्ली में आसपास है यार।
कोई नाना करके कुछ नाम है, क्या जगह का ऐसे। तो 30,000 हमने पहले पेमेंट की थी। इतने घटिया फैकल्टी, किसी को कुछ पढ़ाने नहीं आता है, बस उनका 6 महीने पढ़ा वहाँ पे, फिर वहाँ से हटा, फिर यूट्यूब से थोड़ा दिन पढ़ा, फिर लास्ट में जाके मैंने 11th में दिसंबर के टाइम पे मैंने वो लिया बैच। तो मेरा 11th तो बर्बाद ही गया कसम से। 12th तो मेरी सही गई है, 12th तो मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन ही किया है, तो मेरी सही ही गई है। यही सब हुआ इस साल। आई एम सो टायर्ड। आज देखो पापा गए हॉस्पिटल, फिर एडमिट होंगे कि घर आ जाएंगे पता नहीं। मम्मा भी गई उनके साथ। जिंदगी तहस महस हो गई है। पता नहीं क्या होगा, पेपर निकलेगा, बोर्ड्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। So yeah, this was my 2025 recap. Tell me yours. मेरी स्टोरी तो ज़्यादा ही बढ़िया चली गई। मैं क्या बताऊँ यार, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि मन एकदम भर गया है। इतना मैं इस महीने में इतना रोई कि मैं क्या ही बताऊँ, कि मैं इतना तो कभी नहीं रोई हूँ। ब्रदर के ऊपर भी, छोटा भाई है उसके ऊपर भी पैसे डालने लगते कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। बच्चा है, वो क्या पढ़ाई करेगा। So yeah, this was my 2025 recap. Let me know yours. Bye.